नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे से मुलाकात की है। राज ठाकरे के दादर में स्थित जो निवास है शिवतीर्थ, उस पर उन दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है और करीब 1.5 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत भी हुई है। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। दोनों की मुलाकात की कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर सामने आई हैं, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जहां एक तरफ राज ठाकरे के घर पहुंचने के बाद जो राज ठाकरे की पत्नी है वो आरती का थाल लेकर देवेंद्र फडणवीस की आरती उतार रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राज ठाकरे ने भगवा शॉल भी देवेंद्र फडणवीस को उड़ाया है। तो ये तस्वीरें हैं जो सामने आई हैं। अपने आप में ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण भी मानी जा रही है और सबकी निगाहें इस मुलाकात पर टिकी हुई थी। आपको ये भी बता दें कि 2 दिन पहले ये मुलाकात होनी थी, लेकिन महाराष्ट्र में चूंकि भारी बारिश है और इसी के चलते इस मुलाकात को टाल दिया गया था और अब देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे ने मुलाकात की है। करीब 1.5 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई है। आपको ये बता दें कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनने के बाद और मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले इस मुलाकात को लेकर लोगों की नजरें जो हैं वो कहीं ना कहीं इस मुलाकात पर टिकी हुई थी। और ये भी बताया गया है कि हाल ही में राज ठाकरे की एक सर्जरी हुई है, तो इसलिए उनकी तबीयत का हालचाल पूछने के लिए भी देवेंद्र फडणवीस राज ठाकरे के निवास शिवतीर्थ पहुंचे हैं। तो ये मुलाकात की महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं जो सामने आई हैं और अपने आप में ये तस्वीरें शिवसेना का जो उद्धव ठाकरे खेमा है उसके लिए कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ाने वाली है, क्योंकि मुलाकात जिस तरह से हो रही है और जिस तरह से राज ठाकरे लगातार बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, तो ऐसे में बीएमसी चुनावों से पहले राज ठाकरे के साथ देवेंद्र फडणवीस की ये मुलाकात, आखिर इस मुलाकात के क्या मायने हैं? क्या बीएमसी चुनावों से पहले बीजेपी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ जो है गठबंधन करेगी? इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है। क्या एकनाथ शिंदे गुट बीजेपी और साथ ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना महाराष्ट्र में एक साथ आएंगे? बीएमसी चुनावों को लेकर इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और इस मुलाकात को इसी कड़ी में देखा जा रहा है। आपको ये बता दें कि देवेंद्र फडणवीस का राज ठाकरे के निवास में काफी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। राज ठाकरे की पत्नी शर्मिला ठाकरे ने 2.5 साल बाद बीजेपी की सरकार फिर से बनने की शुभकामनाएं देवेंद्र फडणवीस को दी और साथ ही आरती का थाल लेकर उनका तिलक किया, साथ ही भगवा शॉल उन्हें उड़ाया है। फडणवीस और राज ठाकरे की दोस्ती हालांकि बहुत पुरानी है। इससे पहले भी फडणवीस राज ठाकरे के नए घर में गृह प्रवेश की पूजा के बाद आए थे, तो इस तरह से ये मुलाकात हुई है। लेकिन बीते कुछ महीनों में या यूं कहें कि बीते कुछ सालों में ये जो दोस्ती है ये और गहरी हुई है। जिस तरह से राज ठाकरे लगातार उद्धव ठाकरे पर हमलावर नजर आए और साफ तौर पर जो बीजेपी ने उद्धव ठाकरे पर आरोप लगाया कि दरअसल हिंदुत्व के साथ समझौता जो है वो उद्धव ठाकरे की ओर से किया गया है, यही आरोप जो है वो राज ठाकरे की ओर से भी बार बार लगाया गया। उन्होंने कहा कि शिवसेना की जो विचारधारा थी, पार्टी की जो लाइन थी, उससे हटकर उद्धव ठाकरे ने काम किया है, उन पार्टियों के साथ गठबंधन किया है दरअसल जिनके खिलाफ वो चुनावी मैदान में उतरे थे, यानी एनसीपी और कांग्रेस पार्टी। आपको ये बता दें कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे चचेरे भाई हैं, तो ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला महाराष्ट्र में लगातार चलता रहा है। लेकिन इस बीच राज ठाकरे की पार्टी मनसे का बीजेपी की ओर जो झुकाव है वो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के लिए बहुत ज्यादा परेशानियां बीएमसी चुनाव में खड़ा कर सकता है, क्योंकि एक तरफ उद्धव ठाकरे सत्ता से बेदखल हो चुके हैं, एक बार फिर से अपने आप को कहीं ना कहीं स्थापित करना उद्धव ठाकरे के लिए बेहद मुश्किल होगा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अभी भी इस कोशिश में है कि सत्ता पर काबिज होने के बाद अब किस तरह से बीएमसी पर भी कब्जा किया जाए, बीएमसी चुनाव भी जीता जाए। इस कड़ी में लगातार जो मुलाकातों का दौर है वो जारी है।
साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये जो मुलाकात हुई है इसके कई मायने हैं। एक तरफ अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार महाराष्ट्र में नहीं हुआ है, तो दूसरी तरफ जिस तरह से राज ठाकरे की सर्जरी हुई है, क्या उनका हालचाल पूछने के लिए देवेंद्र फडणवीस वहां पहुंचे हैं। इसके अलावा बीएमसी का चुनाव होना है और बीएमसी चुनाव में भी कहीं ना कहीं सियासी सरगर्मी अब तेज हो गई है, तो उसमें क्या गठबंधन की सिलसिले में देवेंद्र फडणवीस राज ठाकरे से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, या फिर खबर ऐसी भी सामने आ रही है कि इस बैठक में उप मुख्यमंत्री ने जो है एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को मंत्री बनाने की पेशकश भी वो कर सकते हैं। इस तरह की खबरें भी सामने आ रही है और इसके चलते जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लग सकता है। जिस तरह से बीजेपी और सिंधे गुट ने मिलकर महाराष्ट्र में सत्ता पर वो काबिज हो गए हैं, उसके बाद अब अमित ठाकरे को दरअसल मंत्री बनाया जा सकता है। ये पेशकश राज ठाकरे से देवेंद्र फडणवीस कर सकते हैं। तो क्या इस तरह की कोई चर्चा हुई है, इस पर भी अभी सवाल है, क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस मुलाकात को लेकर सामने नहीं आया है, लेकिन हाँ इसकी तस्वीरें जरूर सामने आई हैं। साथ ही ठाकरे सरकार के दौरान उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को आपको बता दें कि पर्यटन, पर्यावरण और राज्य शिष्टाचार और मुंबई का संरक्षक मंत्री बनाया गया था। आदित्य ठाकरे को महाविकास आघाड़ी सरकार में काफी तवज्जो दी जा रही है। तो अब देखना होगा कि क्या आदित्य ठाकरे को सिंधे और बीजेपी गठबंधन की इस सरकार में मंत्री बनाया जाता है या नहीं। लेकिन ये खबर सामने आ रही है कि बीजेपी ऐसा करके दरअसल राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को मंत्रिमंडल में शामिल करके वो आदित्य ठाकरे के टक्कर में उन्हें खड़ा कर सकती है। यानी इस तरह से बीजेपी की ये रणनीति है। इस तरीके की खबरें सामने आ रही है, लेकिन इस मुलाकात को लेकर लगातार चर्चाएं जोरों पर थी। 2 दिन पहले ये मुलाकात होनी थी, लेकिन उस वक्त ये मुलाकात नहीं हो पाई और इस मुलाकात पर सबकी निगाहें कई वजहों से टिकी हुई हैं। जाहिर तौर पर मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है और उससे ठीक पहले देवेंद्र फडणवीस राज ठाकरे के घर पहुंचे हैं, जहां शानदार तरीके से उनका स्वागत किया गया है। लेकिन हम आपको ये भी बताते हैं कि राज ठाकरे ने एकनाथ शिंदे और बीजेपी गठबंधन की जब सरकार महाराष्ट्र में बनी तो जाहिर तौर पर उन्हें बधाई दी थी और वो उनका ये साफ तौर पर कहना था कि एकनाथ शिंदे ने जो कुछ भी किया है वो बिल्कुल सही है। वो उस वक्त भी एकनाथ शिंदे के साथ थे। इतना ही नहीं, इससे पहले जो महाराष्ट्र में कई चुनाव हुए हैं उसमें राज ठाकरे की पार्टी मनसे ने बीजेपी को समर्थन दिया है। फिर चाहे बात राज्यसभा चुनाव की जाए या फिर इसके अलावा अब विधान परिषद के चुनाव में भी जो मनसे का समर्थन है वो बीजेपी को रहा है। तो ऐसे में राज ठाकरे के रुख में बदलाव बीते कई सालों से देखने को मिला है और ऐसे में समझा जा रहा है कि अब बीएमसी चुनाव से पहले राज ठाकरे और फडणवीस एक साथ आ सकते हैं और शिवसेना के ठाकरे कैंप को बड़ा झटका दे सकते हैं। क्या इन्हीं तमाम चीजों पर ये मुलाकात हुई है? तो फिलहाल ये मुलाकात की तस्वीरें जो अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि ये काफी अच्छी मुलाकात राज ठाकरे के साथ देवेंद्र फडणवीस ने की है और उनके घर पहुंचकर देवेंद्र फडणवीस का शानदार तरीके से स्वागत हुआ है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद पहली बार देवेंद्र फडणवीस राज ठाकरे से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे और बताया ये भी जा रहा है कि दरअसल फडणवीस के साथ जो बीजेपी के नेता हैं प्रसाद लाड वो भी मौजूद थे और राज ठाकरे से मुलाकात करने के बाद देवेंद्र फडणवीस सिद्धिविनायक मंदिर में भगवान गणपति का दर्शन करने भी पहुंचे और वहां उन्होंने भगवान गणपति का दर्शन किया और उनका आशीर्वाद लिया। तो ये तमाम तस्वीरें हैं जो फिलहाल सामने आई हैं। देवेंद्र फडणवीस ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे से मुलाकात की है। अब इस मुलाकात का नतीजा क्या बीएमसी चुनाव में देखने को मिलेगा, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।